लेकिन आज भारत की माताएं बेटियों को मारती हैं कोख के अंदर। नश्तर चलते हैं कोख पर। अस्पतालों के सामने पड़े हुए कचरे के डिब्बे में कचरे नहीं होते, कन्याओं के भ्रूण रुदन कर रहे होते। वो ऐसा ही रुदन था जिसने व्याकुल किया। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूं। मेरी माँ ने अपनी कोख से नोच के मुझे कचरे की पेटी में फेंक दिया। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं लता बनकर संगीत की दुनिया में छा जाती, कल्पना बनकर अंतरिक्ष पर छा जाती। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, जन्मने का अधिकार ही नहीं दिया। तुम कुछ करोगी? हमने कहा हाँ, मैं गली गली गांव गांव जाऊंगी, मानवियों की संवेदना जगाऊंगी। बेटियों के लिए अपना आंगन सुरक्षित रखो, अपने हृदय में उदारता लाओ। और कदाचित बेटी बुरी नहीं होती, 7 समुंदर पार रहकर भी अपने माँ पिता के प्रति शुभ भावों से भरी रहती हैं बेटियां। भाई देता है बड़े बड़े नोट, लेकिन जब ससुराल लौटती हैं, पर्स खोलती हैं तो अपनी माँ का दिया हुआ तुड़ा मुड़ा नोट ही दिखाई देता है। क्योंकि नोट नहीं देख रही, ममता देख रही हैं, माँ का आशीष देखती हैं, माँ की वत्सलता देखती। ऐसी संवेदनशील बेटी बोझ लगती है। क्या होगा इस राष्ट्र का? तो मैं निवेदन कर रही थी कि मानवी तो मानवी बन, सुत और सुता में भेद मत कर। औदारी, माँ का स्वरूप ही औदारी होता है। माँ सबकी होती है, सबके लिए होती है, भेद नहीं करती। और अगर वो भेद करती है तो वो माँ नहीं है, कुछ और है। मैं तो बहुत सारी बेटियों की माँ हूं। वात्सल्य ग्राम में जाने कितनी नन्ही नन्ही बच्चियां, आधी रात हो जाती है, सबसे बात करते करते कॉलेज चली गई। कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियरिंग कर रही है, सबसे रात को बात करती हूँ। सन्यासिनी हूँ, लेकिन उसके पहले दीदी माँ हूँ। उनकी दीदी माँ हूँ जिनको एक दिन का पालने में छोड़ दिया। दादी ने कहा ये चौथी बेटी है, हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं, या तो इसका गला दबा दो या फिर मेरा घर छोड़ के चले जाओ। ऐसा भारत सोचा था कभी? दुर्गा की पूजा करने वाला भारत अपनी दुर्गाओं के प्रति ऐसा निर्दयी हो जाएगा, कभी कल्पना नहीं की थी। तुम तो एक बार 1-2 बच्चों की मां बनी हो ना, तुमने प्रसव पीड़ा झेली है ना। मैं रोज ऐसी प्रसव पीड़ा झेलती हूं जब जब कोई बुरी दुर्घटना होती है। दादा दादी चोरी करके अपने बहू बच्चे के बच्चे को चोरी करके कूड़े के ढेर पर फेंक गए। सोच सकता है कोई? तुम्हें पोते चाहिए तुम्हारा उद्धार करने के लिए, क्योंकि तुम्हें अपने शुभ कर्मों पे भरोसा नहीं है कि मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुम्हें पुत्र पर भरोसा है। कदाचित भारतीयों, तुमने अपने शुभ कर्मों पे भरोसा किया होता तो तुम्हें पुत्र पुत्रियों की तरफ देखने की जरूरत न पड़ती। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां। अब की तनख्वाह पे लाना ये वस्तु मुझे कहते कहते झिझकती रही बेटियां। क्यों क्यों हुआ ऐसा? अभी अभी ब्याह किया है पति पत्नी, और प्रथम रात्रि एक दूसरे से मिलन करने की उमंग से दोनों के चित्त भरे। आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया,
वो दुल्हन कहती है पति से कि सुनिए आपके पिता बाहर बुला रहे हैं। तो कहते हैं मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया, वो बूढ़े हो गए, सठी आ गए, उनको पता नहीं कि ये कितने महत्वपूर्ण क्षण है हमारे लिए, मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। थोड़ी देर के बाद पिता दरवाजा खटखटा के थक गया, फिर किसी दूसरे ने द्वार खटखटाया, बाहर उस दुल्हन का पिता खड़ा था। उसने कहा मेरे पिता बाहर खड़े हैं, मैं द्वार खोलूंगी। उसने कहा जब मैंने अपने बाप के लिए दरवाजा नहीं खोला तो तू क्यों अपने पिता के लिए दरवाजा खोलेगी? हाथ पकड़ के उसको बैठा लिया। उसने कहा मैं अपने पिता को बाहर दरवाजे पे खड़े नहीं देख सकती, बेटी हूं मैं, ऐसा कभी व्यवहार नहीं कर सकती। और जाके दरवाजा खोल दिया। कुछ घटना घट गई थी जिसके कारण बार बार दरवाजा खटखटाया जा रहा। समय बीता, 2-3 पुत्रों का माँ पिता बन गए वो, फिर पुत्री हुई। जब बेटी हुई तो खूब जश्न मनाया, खूब भंडारा किया, खूब पार्टी की, खूब उत्सव मनाया। पत्नी ने धीरे से पूछा कि 2-2 पुत्र हुए, तुमने सारा समाज बुला के भोजन नहीं कराया, पुत्री हुई तो जश्न मना रहे हो, उत्सव मना रहे हो। तो पत्नी के कान में मुंह लाया और बोला वो आ गई है जो आधी रात के लिए भी दरवाजा खोलेगी, घर में वो आ गई है, आधी रात को द्वार खोलने वाली आ गई। और कदाचित इस संवेदना को जीता हुआ भारत, देवकी ने कहा नाथ मैं अपनी पुत्रों की हत्या देख सकी पर मैं नहीं देख पाऊंगी यशोदा की कन्या की हत्या। आश्वासन है वसुदेव को कि कंस कन्या का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो साधारण कन्या तो नहीं थी ना। कंस को पता चला कन्या हुई है और उसने उस कन्या का पैर पकड़ के जैसे ही शिला पे पटकने का प्रयत्न किया तो वो हाथ से छूट गई और 10 भुजा धारणी दुर्गा बनकर आसमान पर गर्जन तर्जन करने लगी कि पापी तू अपनी मृत्यु के भय से बालकों की हत्या कर रहे हो, तुम्हारा मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। बस उस दुर्गा की घोषणा ने पापी कंस के चित्त का चैन छीन लिया। दुर्गा होती ही वो है, शक्ति कहते ही उसको है जो दुष्टों का चैन छीन ले और जो सज्जनों को निश्चिंत कर दे। हुआ क्या, यहां कुमंत्रणाएं हो रही हैं और नंद गेह में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान यशोदा मैया के पार्श्व में करवट ले लिए और माँ की कंचुकी सरका दी, पीन पयोदर प्रकट हो गए, माँ का स्तन मुख में रख लिया, नन्ना कोमल स्पर्श पाके यशोदा की आंख खुल गई। अरे अरे ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, गोद में लेके बैठ गई। अरे इसके होने का तो मुझे दर्द ही नहीं हुआ। मैया को कौन बताए, मैया ये पीड़ा देने नहीं आते, ये तो जगत की पीड़ाओं का हरण करने आते हैं। उद्धारक तारक तेरी गोद में, टुकुर टुकुर बड़ी बड़ी आंखों से भगवान देख रहे हैं मैया को। अब मैया कह रही है ये रोता क्यों नहीं, ये मुझे क्यों देख रहा है। भगवान को अभिनय की सुधि आई, रोना प्रारंभ किया और प्रभु के रोने के साथ ही जाने कितनी सुप्त चेतनाएं जागृत हो गई। यशोदा के लालो भयो, यशोदा के लालो भयो, शोर मच गया। सुनंदा ने कांसे की थाली बजा के घोषणा कर दी, परम भागवत नंद राय जी की भारिया यशोमती मैया ने पुत्र रतन को जन्म दिया है। बधाइयों की बधाइयाँ देने के लिए यूथ के यूथ उमड़ पड़े नंद गेह की तरफ। जात कर्म संस्कार हुआ। उधर दाऊ रो रहे हैं, उनको आज कोई पूछ ही नहीं रहा। गोपियां कहती हैं रोहिणी जरा दाऊ को दूध पिला दो, तो रोहिणी कुपित होकर कहती हैं अरे दूध भांड भरे पड़े हैं, तुम नहीं पिला सकती क्या, नहीं देख रही किसी को मोदक देना, किसी को दूध देना है, किसी को लड्डू पेड़े देने हैं, किसी को चांदी स्वर्ण प्रभूत दान दिया जा रहा है। और उमड़ उमड़ के टोलियां नंद गेह के सामने एकत्रित हो गई हैं। श्याम सुंदर को
पालने में पौड़ाया गया है और सब झूलना झूला रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं जैसे श्याम सुंदर हमारी ही भुजा के झूलने में झूल रहे हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।